नमस्कार, मैं नेहा एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए न्यूज़ रूम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई है। आज से नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। पहले चरण के लिए 1,94,259 लोगों ने नामांकन जमा किए हैं। 28 साल में पहली बार पंच के सबसे ज्यादा पद खाली हैं। इस बार पंच पद के लिए 95,695 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंच पदों के लिए उम्मीदवार नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया तक और भी कम हो सकते हैं। जटिल चुनावी प्रक्रिया के चलते लोग चुनाव से दूरी बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुल 3,63,000 पंच के पद हैं। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 10 जून निर्धारित की गई है। इसके बाद चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों की तस्वीर साफ होगी। इस बीच नाम वापसी के लिए मनुहार का दौर शुरू हो गया है। जिला और जनपद सदस्य ही अध्यक्ष चुनेंगे। ऐसे में वे नेता जो अध्यक्ष बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वे अपने सामने खड़े कैंडिडेट से मनुहार करने लगे हैं। बीजेपी कांग्रेस समर्थित इन उम्मीदवारों को नाम वापसी के लिए पार्टी स्तर पर समझाइश दी जा रही है। प्रदेश में कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर सरपंच पद के लिए सिर्फ 2 नामांकन ही दाखिल हुए हैं। इनमें से एक भी अगर नाम वापस लेता है तो दूसरा निर्विरोध घोषित हो जाएगा। ऐसे में निर्विरोध पंचायतों की संख्या भी बढ़ जाएगी। बात करेंगे अगली खबर की, जो राजधानी भोपाल में पार्षद के टिकट को लेकर सोमवार को कांग्रेसियों में लात घूंसे चल गए। बाहरी के मुद्दे पर कांग्रेसी एक दूसरे पर टूट पड़े। झूमा झटकी मारपीट के साथ एक दूसरे के साथ गाली गलौज भी की। वार्ड पार्षदों की दावेदारी के दौरान यह मामला हुआ। मीटिंग के दौरान एक दावेदार के बाहरी होने का मुद्दा सामने आया और इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। लात घूंसे चलाने के साथ ही कागज भी बिखेर दिए गए, कुर्सियां भी तोड़ दी गई। वरिष्ठ नेताओं की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने बताया कि मीटिंग में दावेदारों से बायोडाटा लिया जा चुका था। मीटिंग खत्म हो गई थी, जिसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हो गई। इस बार के भोपाल नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी और टिकट बांटने का फॉर्मूला बदल दिया है। पार्टी दफ्तर में दावेदारों से बायोडाटा लेने के साथ ही वरिष्ठ नेता अब वार्डों में जाकर सर्वे कर रहे हैं। वहीं मीटिंग भी ली जा रही है ताकि जिताऊ दावेदारों की तलाश की जा सके और उन्हें उतारा जा सके। बात करेंगे अगली खबर की, जो मध्य प्रदेश में आज दोपहर शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है। अतिरिक्त महाधिवक्ता के 3 पद और उप महाधिवक्ता के 1 पद बढ़ाए जाने की भी मंजूरी मिल सकती है। साथ ही मोटरयान अधिनियम की निर्धारित जुर्माना राशि की दरों में संशोधन हो सकता है। इसी तरह संविदा शाला के शिक्षकों को प्राथमिक श्रेणी में परिवर्तन कर उनका वेतन बढ़ाया जाएगा, इस पर भी चर्चा होगी। खिलौना क्लस्टर और बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर की स्थापना को लेकर भी विचार किया जा सकता है। दतिया में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए ग्रुप कंपनी को सब लीज पर देने को भी मंजूरी मिल सकती है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिम्मेदारी भी तय होगी। बैठक में चुनाव में टिकट की गाइडलाइन पर भी चर्चा होगी। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के 124 थानों में आईजी, डीआईजी और एसपी स्तर अफसरों ने औचक निरीक्षण किया। रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रदेश में पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने थानों के रिकॉर्ड रखरखाव और हवालात को लेकर निर्देश दिए और उन्हें चेक किया। बात करेंगे अगली खबर की, जो मशहूर क्रिकेटर नमन ओझा के पिता वीके ओझा को गबन के एक मामले में मुल्ताई पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वीके ओझा को न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दरअसल बैंक ऑफ महाराष्ट्र की चोलखेड़ा शाखा में वर्ष 2013 में लगभग 1.25 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया था। इस मामले में 2014 में तत्कालीन मैनेजर रहे नमन के पिता विनय ओझा पर एफआईआर दर्ज हुई है। वीके ओझा पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उन पर केसीसी के 34 फर्जी खाते खुलवाने को लेकर लोन की 1.25 करोड़ राशि के गबन का आरोप है। मुल्ताई थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिस समय यह गबन हुआ उस समय बैंक ऑफ महाराष्ट्र में की शाखा में वीके ओझा शाखा प्रबंधन के पद पर पदस्थ थे। बात करेंगे अगली खबर की, जहां भारी भरकम राशि वाले बिजली बिलों के बीच अब उपभोक्ताओं को बिजली का एक और झटका लगने वाला है। जिले के उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन लेना महंगा पड़ेगा। उन्हें इसके लिए ज़्यादा राशि चुकानी पड़ेगी। बढ़े हुए कनेक्शन की दरें इसी माह से लागू हो गई हैं। घरेलू के अलावा व्यावसायिक कनेक्शन पर भी दरें बढ़ाई गई हैं। बिजली कंपनी के अधिकारियों का तर्क है कि वरिष्ठ कार्यालय के आदेश से दरें बढ़ाई गई हैं, जो कि लागू हो चुकी हैं। लोगों को अब नया कनेक्शन देने के लिए 310 रुपये ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे। इसके अलावा कनेक्शन काटने और जुड़वाने पर भी ज़्यादा राशि देना पड़ेगी। यानी बिल की राशि जमा नहीं कर पाने या अन्य स्थिति में बिजली कनेक्शन काटा जाता है तो इसके लिए राशि जमा कराना होगी। अब बिजली
अब बिल की राशि जमा नहीं करने पर भी यदि उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटा जाता है तो इसके लिए भी उसे 360 रुपये चुकाना होंगे और राशि जमा करने पर फिर से कनेक्शन लगवाने पर भी 360 रुपये देना होंगे। 1 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन पर अब 2,260 रुपये और 2 किलोवाट के कनेक्शन पर 4,060 रुपये देना होंगे। कमर्शियल कनेक्शन पर 1 किलोवाट तक के कनेक्शन पर 2,850 रुपये और 2 किलोवाट कनेक्शन पर 5,050 रुपये देना होंगे। बात करेंगे अगली खबर की, जहां मध्य प्रदेश में मई का दूसरा और तीसरा हफ्ता सीजन के में सबसे ज़्यादा गर्म रहा। इसके आगे नौतपा भी काफ़ी फीका पड़ गया। प्री मानसून की दस्तक ने नौतपा के दौरान लोगों को राहत तो दी, लेकिन इसके बाद भी फिर से सूरज के तेवर सख्त होने लगे। पारा एक बार फिर 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। भोपाल और इंदौर भी खूब तपे और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 3 दिन तक टेम्परेचर में इसी तरह से 1 और 2 डिग्री का उतार चढ़ाव बना रहेगा। इसके बाद राहत मिल सकती है, यानी प्रदेश में एक बार फिर प्री मानसून एक्टिविटी 9 जून से शुरू हो सकती है। मध्य प्रदेश में इस बार गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। मार्च में 50 साल की सबसे ज़्यादा गर्मी रही, तो अप्रैल में अंतिम 15 दिन जमकर झुलसाया गया और मई में तो पारा 48 डिग्री के पार पहुंच गया। राहत भरी बात यह रही कि इस बार नौतपा में लगातार गर्मी नहीं पड़ी। नौतपा में सिर्फ एक ही बार पारा 46 डिग्री तक पहुंचा। इसके अलावा नौतपा में कभी बादल, कभी बारिश, तो कभी मौसम में अचानक बदलाव हुआ, तो कभी अचानक तेज धूप से परेशानी भी बढ़ी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।